नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। हम लोग समझ रहे होंगे जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है। ये बिंदु हमारे सामने जब हम कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वहां एक बिंदु आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। उन्हीं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में हम बहुत सारे विशेषताओं के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं, अलग अलग वर्ग के बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं हमें पढ़ना होता है आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चों की पहचान को लेकर। तो आपराधिक प्रवृत्ति यानी कि ऐसे बालक, ऐसे बच्चे जो प्रवृत्ति से कैसे हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, जो कोई अपराध करने लगते हैं, ऐसे बच्चे क्या होंगे, वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चे होंगे। अब इन बच्चों की पहचान कैसे की जाए? इन बच्चों की पहचान करना एक शिक्षक के लिए बेहद आवश्यक है। समाज में उन्हें पुनः वापस लाने के लिए, उनका समायोजन पुनः कराने के लिए पहली आवश्यकता किस चीज की होती है? जैसे हम कभी किसी समस्या को लेकर बात करते हैं तो पहली आवश्यकता क्या है? समस्या की पहचान करना, समस्या के कारणों की पहचान करना। जब हम किसी समस्या के कारणों को समझ पाएंगे तभी तो हम उसका समाधान भी प्रस्तुत कर पाएंगे। तो यदि हमें आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालकों को पहचानना है तो पहचान कर क्या होगा कि हम उन कारणों को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम उन कारणों को दूर कर सकते हैं। और यदि हमने वो कारण दूर कर दिए तो वो वैसे नहीं होंगे, फिर परिणाम हमारे सामने अलग होगा, हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हम इनकी पहचान क्यों कर रहे हैं? इनकी पहचान इसलिए आवश्यक होती है ताकि हम इनकी पहचान करके जो वो कारण हैं उन कारणों को दूर कर दें और एक समाज के जो समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक को समाज के नियम सिखाए जाते हैं, समाज के मानक सिखाए जाते हैं, समाज के मूल्य सिखाए जाते हैं, उस प्रक्रिया में उस बच्चे को शामिल करें ताकि भविष्य में आगे चलकर समाज के निर्माण में वो भी अपना योगदान दे सके। तो एक बच्चा, यदि हम कहें कि एक आपराधिक प्रवृत्ति वाला बालक है तो पहली बात तो यही होगी कि वो सामान्य विद्यार्थी तो नहीं होगा, वो सामान्य विद्यार्थी तो नहीं होगा। और यहां सामान्य विद्यार्थी कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा विद्यार्थी जिसकी बुद्धि लब्धि का स्तर ठीक ठाक है, औसत स्तर पे है, वो सामान्य विद्यार्थियों की श्रेणी में आते हैं। कई बार क्या होता है कि कई मामलों में ऐसा देखा गया कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़े बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चों की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पिछड़े बच्चे कहने का अर्थ क्या हुआ? ऐसे बालक जिनकी मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर कम है, जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर कम है। बात समझ पाए? जिनके हम एजुकेशनल अचीवमेंट की यदि बात करें तो वो स्तर कम है, जिनकी शिक्षा में अनियमितता है। शिक्षा में अनियमितता क्यों होगी? क्योंकि मानसिक क्षमता कम है, बुद्धि का स्तर कम है, बुद्धि लब्धि का स्तर कम है, तो एक कक्षा को पास करने में अधिक समय लगाते हैं। तो पिछड़े बच्चे, और यही पिछड़े बच्चों में से जब वो समाज के विरुद्ध जाकर ऐसे आचरण करना शुरू कर देते हैं जो समाज के नियमों के, समाज के मानकों के अनुसार नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो बालक अपराध की ओर उन्मुख हो गया। बात समझ पाए? तो एक सरल सा बिंदु तो आप ये कह सकते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति वाला बच्चा सामान्य विद्यार्थी नहीं होता है। एक बिंदु तो आप ये कह देंगे। प्रवृत्ति वाला बालक या बच्चा सामान्य विद्यार्थी नहीं होता है, सामान्य विद्यार्थी नहीं होता है। यानी कि ऐसा क्यों हुआ होगा, वो सामान्य विद्यार्थी क्यों है? तो हम यहां कहेंगे कि उसकी कुछ इच्छाएं होंगी, उसकी कुछ इच्छाएं ऐसी जो इच्छाएं उसकी दबी रह गई, जो उसकी कुछ भावनाएं ऐसी, उसकी कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हुई, जो दबी रह गई। और जब ये इच्छाएं, जब ये भावनाएं, जब उस बालक की आवश्यकताएं वो दबी रह गई, वो पूरी नहीं हुई, तो वो एक कुंठा का रूप ले लेती है, वो एक कुंठा में तब्दील हो जाती हैं। और यही जो कुंठा है, यही कुंठा उसको किस ओर ले जाएगी?
यही कुंठा उसे समाज से दूर करेगी, उसके समायोजन में बाधा उत्पन्न करेगी। यानी कि आवश्यकता किस चीज की होगी? आवश्यकता होगी कि बच्चों की भावनाओं को समझा जाए। एक शिक्षक के लिए बेहद आवश्यक है कि वो अपने विद्यार्थी के सत्व को स्वीकार करे, वो अपने विद्यार्थी की, अपने स्टूडेंट की एंटिटी को एक्सेप्ट करे, वो जैसा है उसको स्वीकार करे। बेशक उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर कम है, उसको स्वीकार करे। कहीं भी बालक के अंदर अपनी उस कम बुद्धि लब्धि स्तर के कारण, कम आईक्यू लेवल के कारण बच्चे के अंदर हीनता की भावना का विकास नहीं होना चाहिए। बालक के अंदर हीनता की भावना का विकास नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे का आत्मविश्वास गिर जाएगा, बच्चे का मनोबल कम हो जाएगा। तो प्राय क्या होता है कि ये जो बच्चे होंगे, सामान्यतः ये देखा जाता है कि ये बच्चे या इन बच्चों का जो व्यवहार होता है, इन बच्चों का व्यवहार किसी अन्य से प्रेरित हो जाता है। इन बच्चों का व्यवहार किसी अन्य के व्यवहार से प्रेरित हो जाता है, और यही वो बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन वॉश करना सरल हो जाता है। ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करके इन्हें अपराध की ओर, इन्हें आपराधिक कार्यक्रमों में या गतिविधियों में संलिप्त कर दिया जाता है। तो आवश्यकता किस चीज की है? यदि हम प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की बात को सुने, उनके मन में असंतोष को पैदा ही ना होने दें, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो दबी ना रहें, यथासंभव प्रयास किया जाए उनको पूरा करने का। वो कुंठा में बदले ही ना, वो कुंठा में बदले ही नहीं। जब वो कुंठा में बदल जाएंगी तो क्या होगा? वो अपने आप को समाज से भिन्न समझने लगेंगे, अपने आप को समाज से अलग करने लगेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसे बच्चे समाज से दूर हो जाएंगे। जब ये बच्चे समाज से दूर हो जाएंगे तो समाज के जो मानक हैं, समाज के जो नियम हैं, समाज के जो प्रोटोकॉल्स हैं, फिर ये उनकी परवाह नहीं करते हैं। यानी कि फिर इनका आचरण कैसा होगा? जो समाज के मानकों के विरुद्ध है, ऐसा आचरण होगा जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। यानी कि फिर ये सामाजिक नियमों को ताक पर रख देंगे, फिर ये सामाजिक आदर्शों या सामाजिक सिद्धांतों की परवाह नहीं करते हैं। तो यहीं से क्या होगा? बाल अपराध जन्म लेता है। यहीं से बाल अपराध जन्म लेता है, और बाल अपराध तो कई तरीके के होते हैं। बाल अपराध में छोटे से लेकर बड़े अपराध तक शामिल होते हैं। हम यदि बाल अपराध की बात करें तो बाल अपराधों में तो झूठ बोलना भी शामिल है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि एक बालक को, एक छोटे आयु वर्ग के विद्यार्थी को झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि उसको कहीं ना कहीं ये भय होगा कि उसकी सच बात को, उसकी सही बात को नहीं समझा जाएगा, तवज्जो नहीं दी जाएगी, या उसे नहीं समझा जाएगा। बात समझ में? जैसे कोई विद्यार्थी, कोई बालक विद्यालय में किसी दिन किसी कारण से लेट आया, देरी से पहुंचा कक्षा में, देरी से पहुंचा विद्यालय। अब शिक्षक ने क्या किया कि उसके कारण को जब सुना तो शिक्षक ने उसके कारण का यकीन नहीं किया। मान लीजिए विद्यार्थी ने यही कह दिया कि सर आज उठने में ही देर हो गई, आज आंख ही नहीं खुली सुबह। अब शिक्षक ने उसको दंडित कर दिया कि बताओ तुम सोते रह गए, कैसे बालक हो। अगली बार जब वो कभी लेट होगा तो वो कोई ऐसा बहाना बनाएगा जो सच तो नहीं होगा, लेकिन शिक्षक उस बात पर यकीन कर लेंगे। यही धीरे धीरे क्या होगा? यहीं से एक प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। अब ये उसकी प्रकृति में शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो ये छोटा अपराध है, लेकिन फिर क्या होगा? छोटे अपराध से ही बड़े अपराध जन्म लेते हैं। तो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, स्कूल से बंक करना भी तो अपराध है। स्कूल से बंक करना हो, अपने साथियों को तंग करना हो, अपने साथियों के साथ में मारपीट करनी हो, शिक्षकों की आज्ञा की अवहेलना करनी हो, शिक्षकों से दुर्व्यवहार करना हो, या आप कह लीजिए कि दुर्व्यसनों में लिप्त होना हो, मद्यपान करना हो, नशाखोरी में, या जो असामान्य एवं अनियंत्रित कामुक वृत्ति जो होती है, और उसके कारण जो बालक उससे जुड़े अपराध करना सीख जाता है, ये भी तो बाल अपराध में आता है। लेकिन यदि हम जड़ खोजने निकलेंगे, यदि हम उन कारणों को खोजने निकलेंगे कि वो कारण कौन से रहे, तो हम क्या कहेंगे कि कुछ इच्छाएं, कुछ
भावनाएं, हम कहें कुछ आवश्यकताएं, जो क्या हुआ, जो दबी रह गई, और दबी रहने के कारण क्या हुआ, उन्होंने कुंठा का रूप ले लिया। फिर यहां से पूरी एक कारणों की श्रृंखला शुरू होती है, पूरे एक परिणामों की श्रृंखला हमारे सामने आएगी। एक बालक जो एक सामान्य बालक था, एक सामान्य विद्यार्थी था, अब वो बाल अपराधी हो जाएगा, अब वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालकों की श्रेणी में आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, एक शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ कि वो अपनी कक्षा में इन सारी चीजों का ध्यान रखे। तो आप सब भविष्य के शिक्षक होंगे, तो आप सबको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो बालक होते हैं सामान्यतः वो सामान्य विद्यार्थी नहीं होते हैं। बात समझ आ गई यहां तक? कि यहां मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी हैं या जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, वो अपराधी नहीं हो सकते, ये मतलब नहीं है। लेकिन सामान्यतः जब हम बात करते हैं, हम केवल उस अर्थ में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक शिक्षक होने के नाते इस बात को समझ पाए होंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चों की पहचान कैसे की जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली चर्चा में, किसी अगले बिंदु के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।